2023 में आप और ज्यादा हेल्दी कैसे हो, ऐसी 5 आदतें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। अगर वो इनकलकेट कर लिया तो आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। यस, अब आज है क्रिसमस। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। और क्रिसमस का दिन गिविंग का दिन होता है, और मैं आपको जरूर आज के दिन पे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, एंड दैट इज फूड एज मेडिसिन, आपका फेवरेट प्रोग्राम। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है एब्सोल्युटली फ्री। तो fm.fitbharatmission.com पर जाकर अपनी सीट को फ्री में जरूर रिजर्व करवाइएगा। बट 5 कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप अपना सकते हैं और 2023 को बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है, पहले मैं 4S शेयर करूंगी, जो आदतें हैं, कुछ नहीं करना है और कुछ ऐड करना है, और 5वां एक बोनस टिप। सबसे पहला जो S है दैट इज स्लीपिंग ऑन टाइम एंड स्लीपिंग अर्ली। अगर आप स्लीप के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, छोटी ही चीज है बट उसकी वजह से आपका पूरा दिन का जो स्केड्यूल है, जो रिचुअल है, आप प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप डिसाइड तो कर लेते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है सुबह उठने के बाद, बट ज्यादातर केस में मुझे जो सुनने को मिलता है दैट इज टाइम नहीं होता। और टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सुबह टाइम पर उठते नहीं हैं। मे बी हम बहुत ज्यादा लेट तक नेटफ्लिक्स पे शोज देखते थे, किसी से बात करते थे, या ऐसे ही टाइम चला गया और रात को लेट सोए तो लेट उठे, टाइम नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं की, और रूटीन में बस काम में लग गए। सो मेक इट अ पॉइंट कि नए साल में वापस से वो आदत ना आ जाए जहां पर आप लेट उठे और आपका पूरा स्केड्यूल दिन का जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। स्लीप ऑन टाइम। कितने बजे तक आइडियली सोना चाहिए? वी नो दैट वी शुड आइडियली स्लीप बाय 10, बट मैं समझ सकती हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो 11 बजे का टारगेट रखिए कि 11 बजे तक आप सो जाए। आई प्रॉमिस यू, अगर आप 11 बजे तक सो जाते हैं, मैक्सिमम आपके जो हेल्थ चैलेंजेस है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। हीलिंग उस समय में सबसे फास्ट होता है जब आप टाइम पर सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। बट लेट्स से कि आप अभी 1-2 बजे के आसपास सोते हैं, तो अब आप नए साल में ये गोल रखिए कि सिर्फ आधे घंटे जल्दी सो जाना है। 2 बजे सोते थे, अब गोल रखिए 1:30 सो जाना है। नो प्रॉब्लम। एक हफ्ते के बाद 1 बजे, एक हफ्ते के बाद 12:30, एक हफ्ते के बाद 12। सो वैसे धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, छोटे छोटे बदलाव लाइए। जस्ट सेकेंड है, फर्स्ट वॉज स्लीपिंग ऑन टाइम एंड स्लीपिंग अर्ली। सेकेंड जो है दैट इज सिटिंग लेस। हम लोग पूरा पूरा दिन जो है वो बैठे रहते हैं। आई हैव अ हैबिट, जैसे मैं अभी जो लाइव ले रही हूँ, एवरी हाफ एन आवर मैं जब कोचिंग लेती हूँ बैठे बैठे, एवरी हाफ एन आवर में खड़ी हो जाती हूँ। या तो स्टेयर्स क्लाइंबिंग हो जाता है, एक आध सूर्य नमस्कार हो जाता है, थोड़ा सा वॉक हो जाता है, या कोई ना कोई किस्म की एक्टिविटी मैं ऐड करती हूँ, बिकॉज सिटिंग इज अनअवॉइडेबल। हमें उसे कोसना नहीं है कि मेरी तो जॉब ही ऐसी है, मेरा तो काम ही ऐसा है, अब मैं कैसे उसे अवॉइड करूं। बट हाँ, आपका काम यह है कि मूवमेंट को भी आप रेगुलर बेसिस पे ऐड करते जाइए। बट सिटिंग में अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बैठे भी कैसे हैं। अगर बैठे इस तरह से है जहां पर स्लाउच पोजीशन में आप हैं, तो हम जानते हैं कि उसकी वजह से बैक स्पाइन के इश्यूज, सर्वाइकल के इश्यूज, नी पेन वगैरह उसी से शुरू होता है, लोअर बैक पेन, और फिर वो धीरे धीरे पैरों में आता है। एंड दैट इज हाउ वी हैव डिफरेंट जॉइंट इश्यूज, राइट? स्पाइन और उसके नीचे जो इश्यूज होते हैं। बट मेक श्योर कि आप जब बैठे हैं तो सही पॉस्चर में बैठे। अगर आप बैठे बैठे मुझे सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके शोल्डर पीछे है, आपका हेड अप है, ना कि आप नीचे देखकर झुक कर देख रहे हैं, अदरवाइज वो नेक के ऊपर काफी लोड देने वाला है। एंड सिट फॉर लेस टाइम, एज लेस एज यू कैन। तीसरा जो एस है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज स्माइलिंग मोर इन द न्यू ईयर। यस, छोटी सी चीज, स्माइल मोर। यू नो वॉट, अब मेरे कोई भी वीडियो में देखेंगे या कोई भी ऐसे ही मुझे अब मिलेंगे लाइव, तो भी आप देखेंगे कि नो मैटर व्हाट मेरे चेहरे पे मुस्कान जरूर होगी। दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। आई कैनॉट नॉट स्माइल, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। पहले से ऐसा नहीं था। आई ट्रेन माई सेल्फ कि मैं कुछ भी क्यों ना हो, भले नेगेटिव सिचुएशन भी क्यों ना हो, अपने आप को हमें ट्रेन करना है दैट यू स्माइल मोर। क्योंकि सिर्फ ये कोई थियोरी नहीं है, बट इट इज साइंटिफिक कि जब आप स्माइल ज्यादा करते हैं, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं दैट एवरीथिंग इज गुड, यू आर हैप्पी। और जब आप खुश है, ऐसा सिग्नल दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन विच इज एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन, डोपामाइन इज अ फील गुड हार्मोन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं सिर्फ जब आप
स्माइल करते हैं. सो कैन यू मेक इट अ पॉइंट कि आप नए साल में एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्शियसली स्माइल ज्यादा करें. ओके, सो स्माइल मोर इन द न्यू ईयर. स्ट्रेस लेस एंड स्माइल मोर. चौथा जो है दैट इज सनलाइट. फोर्थ है सनलाइट. सनलाइट को ज्यादा 2023 में फोकस कीजिए और स्क्रीन लाइट को कम फोकस कीजिए. हम हमेशा मैं स्क्रीन के माध्यम से ही बोल रही हूँ, इट इज अ ब्लेसिंग. इंटरनेट, मोबाइल, स्क्रीन्स, इट इज अ ब्लेसिंग. स्पेशली कोविड के दौरान तो हमें इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है, बट यू कैन यूज इट और यू कैन अब्यूज इट. सो हमें स्क्रीन का इस्तेमाल करना है प्रोडक्टिवली. टाइम सेट करना है कौन से समय पर मैं मोबाइल का या स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी और कौन से समय पर नहीं करने वाला हूं. सो वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा, ना कि बस मोबाइल है तो कभी भी देख लिया और आपको कंट्रोल नहीं रहता है और आप स्क्रॉल करते जाते हैं और टाइम कहाँ चले जाता है, 1 मिनट का 1 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता. सो वो नहीं होना चाहिए. सनलाइट आप जरूर ऐड करें, स्पेशली सुबह उठने के बाद 20 मिनट विंटर का समय है. इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक सनलाइट. मजा भी बहुत आता है. तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट एवरी सिंगल डे जब आप उठते हैं जरूर लीजिए. सो मोबाइल के दर्शन नहीं, सन के दर्शन कीजिए जब आप उठते हैं. दैट इज द फोर्थ थिंग. और जो आखिरी है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल है, जितने सीजनल फ्रूट्स वेजीज मिलते हैं उसे अपने डाइट में नए साल में ज़रूर ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही है नेचर का मेडिसिन. राइट. मैं फूड एज मेडिसिन जो लेने वाली हूँ 27 दिसंबर से 3 दिन तक जो चलेगा, शाम को 8:30 से 9:30, वहां पर मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि आप ऐसा तो कैसे खाए ताकि आपकी दवाइयाँ जो है उसे आप रिप्लेस कर सके फूड के द्वारा और फ्यूचर में कभी दवाइयाँ ना लेनी पड़े. वही मैं शेयर करने वाली हूँ. इसीलिए फूड की साइकोलॉजी, साइंस सीखना शुरू कर दीजिए. आप जितना सीखते हैं उतना ही आपका ग्रोथ होता है, उतना ही आप उतनी चीजों को अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आपको मिलने वाला है. सो नेवर पुट अ फुल स्टॉप टू लर्निंग. राइट. इवन अगर आपने मेरा फूड एज मेडिसिन पहले अटेंड किया भी है, मैं कहूंगी रिपीट कीजिए. भले आप सेम चीज को भी सुनेंगे ना, तो भी जब रिवाइज होता है सेम चीज को सुनेंगे तो भी ऐसा तो नहीं है कि आप 100% अप्लाई कर रहे हैं. बार बार जब रिपीट करते हैं उसकी वजह से वापस री इन्फोर्समेंट होता है कि नहीं मुझे ये फॉलो करना चाहिए. ऑल राइट. सो fam.fitbharatmission.com पर ज्यादा डिटेल्स है कि आप क्या सीखेंगे. और 12,000 की वैल्यू का प्रोग्राम टोटली फ्री है. मैंने क्यों ये समय में रखा, क्योंकि नया साल आए उससे पहले हम तैयार हो जाए नए साल को एक बेहतरीन साल बनाने के लिए. एक ऐसा साल जहां हम कह सके कि 2023 में मेरी पूरी लाइफ और मेरी हेल्थ बदल गई. उसी पुरानी बीमारियों और हेल्थ चैलेंजेस के साथ और मे बी मोटापे के साथ हमें नहीं रहना है. हम एक नया बॉडी तैयार करना चाहते हैं एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर. वैसे नया साल क्या, कोई भी समय बेस्ट टाइम होता है, बट क्योंकि नया साल आ रहा है आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब आप अपनी हेल्थ की जर्नी शुरू कर सकते हैं. लेट मी नो कि आपको ये 5 आदतें कैसी लगी, कौन सी आदत आप अपनाने वाले हैं 2023 में, और मुझसे आप क्या और जानना चाहेंगे. आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं और ज़्यादा लाइव आती रहूं. आई होप कि आप सुबह जो 7 डे वर्कआउट चैलेंज हम कर रहे हैं मेरे फिटनेस कोच जैकी सर के द्वारा, आई होप कि आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सुबह 7:30. बट ऑल दीज एफर्ट्स आर जस्ट टू मेक श्योर कि फिट भारत सही में फिट हो जाए और 2023 को और ज्यादा फिटर हम बना सके. सो आई विल सी यू वेरी सून. मेक श्योर इस वीडियो को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे कि 2023 को बेहतरीन बना सके. थैंक यू सो मच. सी यू सून.